अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में स्टेडल मेथड पढ़ रखा है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम पढ़ चुके हैं। आउटपुट मेथड, सर्विस आवर्स मेथड भी पढ़ लिया। अब आइएगा सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ये क्या मेथड है? ये मेथड ये कहता है कि जी शुरू वाले सालों में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होनी चाहिए और सब्सीक्वेंट ईयर्स में डेप्रिसिएशन कम होनी चाहिए। समथिंग लाइक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डिफरेंट है। ये मेथड क्या कहता है, डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन इज़ इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट, ठीक है, डिवाइडिंग बाय सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय डिजिट ऑफ द ईयर। ये है जिसका फार्मूला। और सम ऑफ ऑल द ईयर्स डिजिट, ये किस तरह से कैलकुलेट करना है। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ईयर्स is equal to n into n plus 1 divided by 2. What is n? n is equal to useful life of asset, ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है। डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडिंग बाय सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द ईयर्स मल्टीप्लाई बाय डिजिट ऑफ दैट ईयर, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, इसको एक सवाल से समझते हैं, वो सवाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा आसानी से, कोई मुश्किल नहीं। क्वेश्चन देखिएगा जी। मिस्टर स्मार्ट परचेज अ मशीन फॉर ₹100,000 ऑन 1 जनवरी 2014। इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज़ 5,000। इट्स यूजफुल लाइफ इज़ 4 ईयर्स। अब ये n क्या हमें बता दिया यहाँ पे सवाल में, n इज़ इक्वल टू 4। अगर n 4 है तो सम ऑफ ऑल ईयर्स डिजिट कैसे आएगा, इज़ इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 2। 4 प्लस 1 5, 5 4 ज़ा 20, 20 डिवाइडिंग बाई 2 इज़ इक्वल टू 10. 10 is my sum of all the digits of the years, ठीक है जी। अब देखिएगा ईयर्स के डिजिट किस तरह से होते हैं। यूज़फुल लाइफ 2014 में हमने ख़रीदा, 2014 में हमने ख़रीदा, 4 साल यूज़फुल लाइफ है तो 2014 का डिजिट क्या होगा, 4। यानी इसके बाद 2014 में एसेट की रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ कितनी थी, 4 साल। 2015 में देखें, अब 1 साल गुजर गया तो एसेट की यूज़फुल लाइफ कितनी रहेगी, 3, तो 3 इज़ द डिजिट। अगर 2016 की बात करें तो अब लाइफ कितनी रहेगी, 2 साल, तो 2 इज़ द डिजिट। अगर 2017 की बात करूं तो अब लाइफ 1 साल रहेगा तो 1 इज़ द डिजिट। इनको ऐड करेंगे 4, 7, 9 एंड 10। ये फार्मूला है इसका, इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर यूज़फुल लाइफ 10 ईयर्स हो तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 9 और इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है जी। तो सम ऑफ ऑल दी डिजिट्स ऑफ द ईयर उसका फार्मूला, ठीक है। ये आपने क्यूएम में भी पढ़ा होगा फार्मूला। चलिए छोड़िए क्यूएम को। और अगर आपने हर साल के डिजिट को सम कर लिया तो भी आपके पास सम ऑफ ऑल ईयर्स डिजिट आ जाएगा, ठीक है जी। आगे देखिएगा, कहता है इट्स रेजिडुअल वैल्यू इज़ 5,000। इट्स यूजफुल लाइफ इज़ 4 ईयर्स। कहता है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स यूजिंग द ईयर डिजिट मेथड। ईयर एंड इज़ 31 दिसंबर 31 चलिए जी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिशिएबल अमाउंट देखिए, हमें एसेट की कॉस्ट बताई गई है 100,000 माइनस इसकी रेजिडुअल वैल्यू इज़ 5,000 और सम ऑफ ऑल ईयर्स डिजिट वो हमारे पास आया 10 डिवाइडिंग बाई 10। तो ये हम कौन से साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, 2014 की। डेप्रिसिएशन इज़ इक्वल टू, ये मैंने सम से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किससे करना है, 2014 का डिजिट दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल हैव डेप्रिसिएशन ऑफ ₹38,000, ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर की 2015 की अगर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। मल्टीप्लाई बाय, अब 2015 का डिजिट क्या है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें, यू विल हैव डेप्रिसिएशन ऑफ ₹28,500, ठीक है जी। 2016 में आए, 2016 में ये तो एज इट इज़ रहेगा, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडिंग बाय सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द ईयर्स मल्टीप्लाई बाय, अब 2016 का डिजिट क्या है, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू डेप्रिसिएशन विल बी 19,000, ठीक है जी। और इसी तरह अगर 2017 की
आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहें तो यू विल हैव डिजिट ऑफ 1, दैट विल बी अराउंड 9500। तो इनको टोटल करेंगे तो ये डेप्रिशिएबल अमाउंट के करीब आएगा, दैट इज़ 95,000। टोटल करें यू विल हैव 95,000, यानी जितनी डेप्रिशिएबल अमाउंट थी सारी की सारी डेप्रिशिएट हो गई अपनी यूज़फुल लाइफ पे 4। लेकिन पहले साल में देखें डेप्रिसिएशन ज़्यादा, दूसरे साल में कम, तीसरे साल में उससे कम, चौथे साल में उससे कम। तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एक मेथड है और ये दूसरा मेथड है, ये भी यही कहता है कि पहले सालों में ज़्यादा, दूसरे सालों में कम, लेकिन इसका फार्मूला चेंज है, इसमें टाइम फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी। इसमें याद रखने वाली क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको सम ऑफ ऑल दी डिजिट्स ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। जिन बच्चों का रटा अच्छा है वो ये फार्मूला याद रख लें, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 2। n क्या है, यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट। जिनको ये रटा अच्छा नहीं लगता, रटा नहीं लगा सकते, तो वो हर साल का डिजिट लिख लें, जितनी यूज़फुल लाइफ है पहले साल का वो डिजिट। अगर 5 ईयर्स यूज़फुल लाइफ होती तो पहले साल का डिजिट क्या होता है 5, और हर अगले साल में एक डिजिट कम होता रहेगा। हमारे इस सवाल में 4 साल की यूज़फुल लाइफ, पहले साल में डिजिट 4, दूसरे साल में डिजिट 3, तीसरे साल में 2, चौथे साल में 1, और इन सबको ऐड करेंगे यू विल हैव 10। ठीक है जी। आपने डेप्रिशिएबल अमाउंट को डिवाइड करना है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ईयर्स, यानी सारी ईयर्स के डिजिट को ऐड करके उसके सम से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय रेलिवेंट ईयर का जो डिजिट है 4, 3, 2, 1, ये रेलिवेंट ईयर्स हैं, उनसे मल्टीप्लाई करें, यू विल हैव डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग क्या होगी अगर इस साल की डेप्रिसिएशन की एंट्री करना चाहें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, इट विल बी 38,000। तो डेप्रिसिएशन में तो कोई चेंज नहीं है, चेंज किस में है, इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के मेथड्स पढ़े हैं। ठीक है, थैंक यू।